Hello, दोस्त. Welcome back to my channel. I'm Lalwa Thapa from गल्फ कंट्री से या मस्कट से अभी मैं फ़िलहाल मैं मस्कट में हूँ। आज मेरा टॉपिक में आज मैं बताऊंगा आप लोग के साथ कि मेरा साथ क्या हुआ था। एवरीडे में मेरा साथ जो भी होता है, जो भी इंसिडेंट होता है, एक्सीडेंट होता है, उसके बारे में हम अपना जीवन के बारे में एंड जितना मेरा नॉलेज है उसके बारे में हम लोग साथ डिस्कस करते हैं। चलिए, मेरा साथ आज एक एक्सीडेंट हो गया था। लास्ट टाइम में एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए आप लोगों को मैं कुछ दिन के लिए मेरा इंटरनेट जो चीज़ है डिस्ट्रैक्ट हो गया था एंड किस तरह से मैं कितना पैसा इधर इन्वेस्टमेंट किया आप लोग को बताऊंगा। एक्चुअली हुआ था क्या इन एक्सीडेंट में या इंसिडेंट में, क्या हुआ था मेरा साथ, उसके बारे में डिस्कस करूँगा। चलिए, आज हमारा जो टॉपिक है शुरू करते हैं। आप लोग बोलिए कैसे हैं? हम तो अच्छे हैं, सब चीज़ नॉर्मल चल रहा है। फिर हम लोग इंटरनेट को कनेक्शन कर लें हमारा मोबाइल के साथ, नहीं तो धूप में वो उधर पीछे में जाकर मेरा कम से कम कितना फुट होगा, कम से कम 400-500 फुट का दूर में, 500 फुट का दूर में मेरा एक दोस्त का वाईफाई था, उससे मैं कनेक्शन लेकर घर में बात करता था, बस इतना ही करता था। तो इसमें आप लोग को क्या हुआ था, हुआ क्या? लास्ट महीना में 5 दिन से मेरा इंटरनेट नहीं था। इन उसमें आपको पता है विदाउट इंटरनेट का आप कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी एक्सेस नहीं कर सकते। तो हम लोग साथ ऐसे ही कुछ रीजन हो गया था, तो बहुत बड़ा हम लोग को पेनल्टी भरना पड़ा। पेनल्टी बहुत भरना पड़ा इधर में। एक्चुअली हमारा जो वाईफाई है ना, दूसरा का नाम से, मेरा नाम से नहीं है, दूसरा का नाम से मैं ऑपरेट करता हूँ। 2-3-4 आदमी लेकर ऑपरेट करता हूँ, हम लोग चलाते हैं, मिलजुल कर चलाते हैं। तो उसके बाद एक दिन देखा सडनली इधर इंटरनेट क्या है ना, रात को 9 बजे से 10:30 बजे तक इंटरनेट डिस्टर्ब करते रहता है। अप एंड डाउन उसका इंटरनेट है, अप एंड डाउन होते रहता है। चलिए, ये हो गया। होने के बाद लास्ट 25 सितंबर को बंद हो गया था मेरा इंटरनेट। 3:30 बजे करीब, 2:30 से 3 बजे के बीच में आसपास में बंद हो गया था। मैं 2 बजे तक इंटरनेट में बात कर रहा था या तो कुछ फेसबुक देख रहा था, जो भी चीज़ में सोशल मीडिया से एक्टिव था। होने के बाद मैं 4 बजे उठा, 2 बजे उसके बाद मैं सो गया। सोने के बाद 4 बजे उठा। 4 बजे उठने के बाद देखा कि इंटरनेट नहीं है। इंटरनेट नहीं है, पूरा मोबाइल में पूरा टावर है, राउटर का पूरा टावर है। फिर मैंने क्या किया, हो सकता है इसमें अभी इंटरनेट चला गया होगा, बाद में आएगा बोल के हम लोग, मैं अपना ड्यूटी में चला गया। मेरा जो ड्यूटी है उसमें ड्यूटी में चला गया। ड्यूटी में चला जाने के बाद उसके बाद फिर रात को 7 बजे मेरे को इन्फॉर्मेशन मिला कि वाईफाई नहीं है, हमारा रूम में वाईफाई नहीं है। तो मैं सोचा फिर आएगा करते करते हम लोग सोचा कि आएगा। तो मेरा दोस्त ने बोला कि 2-3 दिन बाद इंटरनेट उसका आया, ऑटोमेटिकली आया। तो उसके बाद पता नहीं चला। उसके बाद करते करते हम लोग इधर उधर देखे, 3 दिन तक हम लोग देखे। देखने के बाद क्या हुआ कि आएगा सोच के आशा करने लगा। सो 3-4 दिन बाद 3 दिन बाद हम लोग को पता चला कि इतना रुपया बिल आया है। तो हम लोग प्रीवियस बिल नहीं जमा दिए हैं, तो इसलिए आउटस्टैंडिंग बिल आ गया आपका।
इसलिए आपको नेट डिस्कनेक्ट कर दिया गया बाय कंपनी द्वारा। इंटरनेट जो ऑलरेडी कंपनी है, ऑलरेडी कंपनी से हम लोग लाइन लेते, वाईफाई है उसमें से आपको कनेक्टेड हो डिस्कनेक्ट हो गया। तो हम लोग बहुत टेंशन हो गया। तो हम लोग एक अरबियन पीपुल से बात कराया। इधर दो ही लैंग्वेज सेलेक्ट करना बोलता है। इंडिया जैसा बहुत मल्टी लैंग्वेज नहीं है, या तो इंग्लिश करो या तो इधर का गल्फ कंट्री का जो अरबियन लैंग्वेज है, ओमानी जो लैंग्वेज है, या तो गल्फ कंट्री का जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज में बात करो। तो हम लोग एक ओमानी को पकड़ा, दोस्त लोग को बहुत पकड़ा। मैं इधर उधर भागते रहा, इधर से उधर किस तरह से ओपिनियन लेते लेते मेरे को टाइम लग गया। तो लगने के बाद आप लोग को उसके बाद एक दिन ओमानी से बात कराया। तो ये लोग जो अरबियन पीपुल है वो लोग साथ बात कराया। करने के बाद पता चला कि इंटरनेट में मेरा जो वाईफाई है, वाईफाई ओके है, बट इंटरनेट डिस्कनेक्ट कर दिया है फ्रॉम कंपनी से। क्यों किया है? तो पूछने के बाद बोला कि सब आपका पासवर्ड नंबर, मोबाइल नंबर, उसका नाम जो भी बनना पड़ता है, इधर का जो रजिस्ट्रेशन कार्ड है उसमें से आपको सब डिटेल देना पड़ता है लोग को। बोलने के बाद बोला कि उधर से ऑर्डर कंपनी से कि आपका बिल आउटस्टैंडिंग है। उसके बाद हम लोग पूछा कितना बिल है। तो बोला कि आप लोग से बता नहीं सकते, आप क्या इसका ऑनर है, वाईफाई का ऑनर है? बोला नहीं। तो एक्चुअली मेरा जो वाईफाई का जो ऑनर है, मैं इस समय जिधर हूँ मेरा साथ था, मेरा एक ही रूम पार्टनर था, बट अभी वो फिलहाल 1200 किलोमीटर दूर है मेरा से। कितना? 1200 किलोमीटर दूर। अभी बात ये नहीं है कि इधर कि हम लोग जिधर है हमारा सिटी बहुत दूर है, 200 किलोमीटर। उधर भी कुछ भी फ़ोन का प्रॉब्लम हो गया, इंटरनेट का प्रॉब्लम हो गया, सिम का प्रॉब्लम हो गया, तो हम लोग इधर कुछ नहीं कर सकते। इधर डायरेक्ट जाना पड़ता है, साइट में जाकर, सिटी में जाकर उसको डिस्कस करना पड़ता है। वो लोग का मिनी स्टोर हो गया, आउटलेट हो गया, जो भी चीज़ है उधर जाकर, ऑफिस में जाकर उन लोग को बात करना पड़ता है, इसलिए सॉल्व होता है। उसके बाद सॉल्व करता है। फिर उसके बाद हम लोग, मेरा तो दिमाग खराब हो गया, कितना आया नहीं आया बिल, क्या है नहीं है। तो लास्ट में हम लोग देखा कि बिल भरने पड़ेगा। तो क्या करूं? अब मैं अकेला भरेगा तो बहुत पैसा है, इंडियन करेंसी में आपको 10,000 है। 10,000 मेरा अकेला भरना पॉसिबल नहीं है। क्यों भरूं मैं फिर? आई कैन पे, बट व्हाई आई पे अलोन? है तो चलाते हम लोग, तो ऑपरेट करते हैं 4 आदमी। तो इसीलिए हम लोग बात करने के बाद डिस्कस करने का, पूरा डिस्कस करना हम लोग को 4-5 दिन लग गया ये सेटलमेंट करने में। तो लास्ट फाइनल में देखा कि इतना 52 रियाल या 53 रियाल आया है। एंड उसके बाद में पता चला कि हम लोग इतना रियाल आया है बिल, तो इसलिए आपको पे करना पड़ेगा। एक्चुअली क्या हुआ ना, जो हम लोग एवरी टाइम हम लोग इधर एक शॉप है, शॉप में जाकर हम लोग पैसा पेमेंट करते हैं, और एंड हम लोग का जो वाईफाई का जो नंबर है वो हम लोग दे के आते हैं कि इसमें भैया आप रिचार्ज कर दीजिए मेरा मोबाइल, इंटरनेट पैक मार दीजिए आप। हम लोग इस तरह से बोल के आ जाते हैं। या स्लिप हम लोग को मिला नहीं। लास्ट प्रीवियस महीना, अगस्त महीना का, सितंबर में स्लिप नहीं है। तो इसी तरह से मिस्टेक हो गया, किस तरह से वो सबमिट नहीं कर सका होगा, कुछ नहीं किया होगा, इसीलिए तो आउटस्टैंडिंग बिल आया। इधर के ऑर्डर कंपनी 2 महीना कंटिन्यू आप बिल पेमेंट नहीं करिएगा तो आपका कंपनी आपको इंटरनेट आउटस्टैंडिंग बिल बोलकर डिस्ट्रैक्ट कर देता है, इंटरनेट को डिस्ट्रैक्ट कर देता है। तो उस बाद हम लोग ने क्या करें करते करते एक आदमी को पूछा कि कितना रुपया देने से आप लोगों को चालू होगा मेरा इंटरनेट। तो बोला कि 15 रुपया आप दीजिएगा, 15 रुपया आप मारिएगा तो इंडिया का कम से कम 3,000 रुपया होता है। कि हम लोग पहले मारने के बाद फटाक से तुरंत
एक्टिव हो गया, मेरा फ़ोन में संग संग एक्टिव हो गया कि इंटरनेट एक्सेस चल रहा है, एक्सेस कर पा रहा हूँ मैं। थोड़ा मैं खुश हो गया। फिर आए सब दोस्तों को बोला, देखो इंटरनेट चालू हो गया। मैं 15 रुपये रियल मारा, 15 रुपये मारा, 3000 रुपये मारा। मारने के बाद मेरा इंटरनेट चालू हो गया। यही कहानी है। उसके बाद हम लोगों ने फाइनली 53 रियल हम लोग पेमेंट किया। 53 रियल हम लोग सब से हम लोग कलेक्ट करें। कलेक्ट करने के बाद हम लोग सब पे किया, तभी बराबर है। इस तरह से एक्सीडेंट हो गया था। केयरफुली आप लोग अपना बिल जो जमा देते हैं, अपना सावधान से देने का जो भी चीज़ है, हम लोग इससे पेनल्टी ना लगे। पेनल्टी लगा नहीं, 2 महीने का बिल था, उससे हम लोग दिया। 2 महीने का बिल इधर 10,000 रुपये आता है। तो 10,000 रुपये आना इधर नॉर्मल ही बात है इधर, क्योंकि इंटरनेट टू मच कॉस्टली है। इंडेक्सेशन है। मेरा घर में जो इंटरनेट है आपको 770 रुपीज़ में आपको अनलिमिटेड है। 6-7 मोबाइल चलता है, कंटिन्यू चलता है, लैपटॉप चलता है, टीवी चलता है, एंड्रॉयड सिस्टम फोन, टीवी चलता है, एलसीडी चलता है, इस तरह चलता है, तो वो भी ख़त्म नहीं होता है, अनलिमिटेड है। तो ब्रॉडबैंड का है तो डायरेक्ट कनेक्शन आ सकता है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। इंटरनेट बहुत चीप है, इधर का मान के चले 5 रुपये। इस तरह से कहानी बना। अभी बराबर चल रहा है। अभी 2 दिन से हम लोग बराबर इंटरनेट कर पा रहे हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो मेरा इतना ही था, आप लोगों को जानकारी देना। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो फिर मिलता हूँ। गल्फ कंट्री में इस तरह से प्रॉब्लम रहता है डेजर्ट में कनेक्शन होने। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के साथ फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड नाइट।